हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ फातिमा और आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन 5.1 एग्जाम्पल है। इसे मैं बताऊंगी कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया हुआ है और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स दिए गए हैं। मतलब जो प्रिसिपिटेट यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर देखो कि प्रिसिपिटेट बनता है जब हम एक्सेस AgNO3 देते हैं, तब जा कर के हमारे इतना प्रिसिपिटेट बनता है। पहले वाले में 3 मोल बना है, दूसरे में 2 मोल्स बने हैं। तो उसकी यहाँ पे तो बता दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और बोला है कि यहाँ पर हम मोल दिए हुए हैं और हमें बताना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ पर बताने के लिए आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन ही सेकेंडरी वैलेंसी होता है। तो मैं जो है ना इस आंसर को छिपा देती हूँ और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, PD क्वेश्चन फर्स्ट वाले में दिया है PdCl2.4NH3 और बोला है कि इसमें मोल कितना बनना चाहिए, 2 मोल। ठीक है, तो अब इसका सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है। मतलब कहने का मतलब सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस 2 मोल्स हमें आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि PD और ये जो 4NH3 है ना, इसको अंदर लिखेंगे, लिगेंड्स हो जाएंगे। NH3 का होल 4, ठीक है। और बोल रहे हैं कि 2 मोल बनना चाहिए। तो यहाँ पर 4NH3 हो गया और अगर 2 मोल कैसे बनेगा, जब हम 2 Cl बाहर रखेंगे। तो Cl2 जब बाहर रखेंगे तो हमारा 2 मोल बन गया। और जो अब हमें सेकेंडरी नंबर वैलेंसी निकालना है, तो ये जो है ना, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जो लिगेंड होता है ना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर को ही सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं और प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं इसे। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसी को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है लिगेंड्स में, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। बन गया, एकदम सिंपल है। बस ये जितना मोल बोला है उतना क्लोरीन बाहर निकाल दो और अंदर में जितने लिगेंड्स बच गए वो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। उसी तरह से क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है NiCl2.6H2O दिया हुआ है और इसके मोल्स कितने दिए हैं, 2। ये क्वेश्चन को आपको बनाना है और इसे बना करके हमें कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये हमें कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं PtCl4.2HCl। इसका दिया है 0 मोल होना चाहिए। 0 मोल कैसे बनेगा, तो PT, ये जो HCl दिया है यहाँ पर लिखो और होल ट्वाइस, और Cl4 जब हम पूरा का पूरा Cl अंदर रखेंगे तो बाहर में एक भी काउंटर आयन नहीं आएगा। जब बाहर में एक भी आयन नहीं आएंगे तो क्या होगा, 0 प्रिसिपिटेट बनेगा। तो मतलब इसका 0 प्रिसिपिटेट बन गया और साथ में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, दोनों मिलाकर क्या हो गया, टोटल 6 लिगेंड, मतलब टोटल 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी टोटल कितने हुए, 6। और सेकेंडरी वैलेंसी का पता है इसको, ये नॉन आयोनिजेबल होता है, नॉन आयोनिजेबल, ये डिसोसिएट नहीं होता है अपना, जो क्या कहते हैं उसे, टूटता नहीं है ये। और ये क्वेश्चन होमवर्क में है। अब इसी तरह से जितने भी हैं ना, इसमें दिया हुआ है, ये देखो PtCl2.2NH3, तो इसका 0 मोल निकालना है, वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी बताया। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है,
तो इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अगले वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और अच्छे से देखिए और समझिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं आपके लिए इससे भी अच्छा मेथड निकाल के लाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन बनाने हैं। और हाँ, जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, इस पहले हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाने हैं नीट के लिए, और उसके बाद पीवाईक्यू, और फिर पीवाईक्यू के बाद डीपीपी अगर आपका है तो डीपीपी बनाइए, या तो ये एमटीजी बुक, ये जो है ये बुक से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये वाला एग्जाम्पल समझाएंगे। ठीक है, कैसे बनेगा। तो इस को एकदम अच्छे से देखिए और समझिए कैसे बनेगा। बहुत आसान है, नो टेंशन, बिल्कुल एकदम दिमाग को फ्री करके बनाइए, सब बन जाएगा। थैंक यू।